हड्डियाँ बढ़ने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि कैंसर, वो बहुत कम चांसेस होती हैं। कभी कभी हड्डियाँ बढ़ जाती है आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस में जब भी हड्डी बढ़ती है तो वो हड्डी ज़्यादा घिसने की वजह से बढ़ती है, तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। कैंसर का भी इलाज संभव है, तो वो देखना पड़ता है कि हड्डी किस स्थिति में बढ़ी है और उसके अनुसार इलाज होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर किशोर कुणाल। डॉक्टर किशोर कुणाल से आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत रखें और क्यों विटामिन डी की कमी हो जाती है और क्या कुछ बीमारियां जो है हमारी हड्डियों को लेकर होती हैं और उनका इलाज क्या कुछ है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर किशोर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, कौन क्या होता है एक ऑर्थोपेडिक और किन बीमारियों का इलाज करता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज करते हैं। रीढ़ की हड्डी से लेकर शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं 206, उन सारी हड्डियों का इलाज होता है। और उससे संबंधित जोड़ों से भी संबंधित जो इलाज होती है वो भी होता है। नसों से संबंधित जो इलाज होती है, जो रीढ़ की हड्डी से नस निकलती है, नस का दबना, सियाटिका जिसे आमतौर पे बोलते हैं, उन सब का भी इलाज करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है। एक पेशेंट था मेरी हम क्योंकि हम पेशेंट से बातचीत करते हैं, एक्सपीरियंस होता है और वही डॉक्टर से पूछ लेते हैं। एक पेशेंट था, उसने कहा कि मैं अपनी पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए एक अस्पताल में गया था, नाम नहीं लूँगा। मेरे को एंथीसीजिया का इंजेक्शन जो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है वो दिया गया, लेकिन वो स्लिप हो गया और वो कहीं और लग गया। उसके बाद अगले दिन उसको पैरालिसिस हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों से सारी नसें आती हैं और कहीं भी अगर नस में इंजरी हो जाए तो दोनों पैर की पैरालिसिस हो सकती है। अगर गर्दन में कोई इंजेक्शन लग रहा है और उसमें कहीं स्लिप हो जाए, या फिर कई लोग गर्दन बजाते हैं, कई बार उसमें नाई की दुकान पे ही स्लिप हो जाता है, उसमें चारों हाथ पैर पैरालिसिस हो सकती है। तो नाई की दुकान पे जाएं तब भी ध्यान रखें लोग। बिल्कुल, और गर्दन बिल्कुल ना बजवाएं। गर्दन पे बिल्कुल भी मसाज नहीं करें, क्योंकि नाई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं और हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गर्दन बजाने के बाद चारों हाथ पैर काम करना बंद कर दें। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने के लिए या शेविंग कराने के लिए, आप ज़ोर से जो है हड्डियाँ चटकवाते हैं गर्दन की, वो सेफ़ नहीं है और ऐसा डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर साहब, हड्डियों में जो है लोग कहते हैं कि हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, कभी 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 नाक की हड्डी बढ़ जाती है, कभी देखते हैं उंगलियों की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कुछ इलाज है, परमानेंट इलाज? हड्डियां बढ़ने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि कैंसर, वो बहुत कम चांसेस होती हैं। कभी कभी हड्डियां बढ़ जाती है आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस में जब भी हड्डी बढ़ती है तो वो हड्डी ज़्यादा घिसने की वजह से बढ़ती है, तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। कैंसर का भी इलाज संभव है, तो वो देखना पड़ता है कि हड्डी किस स्थिति में बढ़ी है और उसके अनुसार इलाज होती है उसका। घुटनों के दर्द को लेकर अक्सर लोग शिकायत करते हैं, तो ये कब शुरू होता है? क्या ये एक उम्र के साथ साथ ये होना ही होता है, इसको रोक नहीं सकता, या फिर कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि घुटनों के दर्द को रोका जा सके? देखिए, घुटनों का दर्द जो होता है वो मोस्टली आर्थराइटिस की वजह से होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और ये एक बीमारी ऐसी है कि जब पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो वो आर्थराइटिस पकड़ने लगता है। अब ये मांसपेशियां कमज़ोर हमारी इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रहते हैं या फिर बहुत दौड़ भाग का काम नहीं है। तो पहले के ज़माने में जो 60-70 साल में घुटने घिसते थे, वो अब नॉर्मली 35-40 साल में घिसने लगे हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि किसी को भी हो सकती है, सबको एक ना एक दिन होनी है। और प्लस ये भी हम लोग को देखना है कि ये मतलब घिसाव की वजह से है। तो अगर हम घिसाव को कम कर दें किसी कारणवश तो वो ठीक कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवाएं, तो उससे क्या होता है कि मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वो जॉइंट का लोड लेती हैं, तो उससे घिसाव कम होता है। और जो घुटना आपका 50-60 साल में ख़राब होना होगा वो 70-80 साल में ख़राब होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कुछ स्पेशल कसरतें होती हैं घुटनों के लिए, वो अगर आप करेंगे तो आपकी हड्डियां बची रहेंगी। तो एक बार जब ऑर्थराइटिस हो गया घुटने में और दर्द शुरू हो गया, तो इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। अब इलाज के भी 3 पहलू हैं। एक पहलू होता है जिसमें कि हम दवाई देते हैं
या कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में भी तरह तरह के इंजेक्शन होते हैं, जैसे ग्रीस का इंजेक्शन, हाइलोरॉनिक का इंजेक्शन होता है, या फिर अभी नई टेक्नोलॉजी में हम लोग आपके खून से ही इंजेक्शन बना के लगाते हैं, जो कि PRP का इंजेक्शन होता है। तो इनका अच्छा रिज़ल्ट है। अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक लेती हैं और आपको घुटने को ख़राब होने से रोकती हैं। अच्छा, इसके साथ ये ध्यान देना है कि फिज़ियोथेरेपी और प्रिकॉशंस, कुछ परहेज़ हैं जो कि करनी होती हैं, जैसे पालथी ना मारें, छुक्के मुक्के ना बैठें, इंडियन टॉयलेट का कम से कम यूज़ करें, सीढ़ियाँ जो हैं वो कम से कम चढ़नी हैं, ये सब ध्यान रखना होता है। कुछ कसरतें होती हैं, उनको करते रहना है ताकि मांसपेशियाँ मजबूत रहें। कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो कि दर्द और जॉइंट के फ्लूइड बनाने के लिए होता है। अगर इन सब से भी ठीक नहीं होता है, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज आर्थराइटिस का है, तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ अगर थोड़ा सा ही घुटना ख़राब हुआ है तो हम लोग उसको हल्का सा हड्डी काट के और घुटने का अलाइनमेंट बना देते हैं। ये भी कम से कम 10-15 साल चल जाता है। HTO ऑपरेशन कहलाता है, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। और अगर ये भी नहीं हो, अगर ज़्यादा घुटना ख़राब है, एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट ख़राब है, जैसे घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, तो एक से ज़्यादा ख़राब होता है तो फिर हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें घुटनों को पूरा बदल सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस जाते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करते हैं, तो वो अक्सर शिकायत करते हैं कि गर्दन में दर्द रहता है और गर्दन को लगातार जो है चटकाते रहते हैं आराम पाने के लिए। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये भी कोई बीमारी है? नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारा शरीर बना नहीं है वो काम करने के लिए। तो आप 8 घंटे 10 घंटे अगर कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे तो वो आपको नॉर्मली गर्दन में दर्द करेगा, कमर में दर्द करेगा। तो वो भी इसीलिए होती है क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। उसमें भी हम लोग मांसपेशी मजबूत करने के लिए बोलते हैं, कुछ कसरत सिखाते हैं। गर्दन उसमें भी ना चटकाएं, और ध्यान रखना है कि उसमें हम लोग कुछ मेडिकल सलाह लें, पोस्चर सही करें, अर्गोनॉमिक चेयर्स का यूज़ करें। बीच बीच में 10-15 मिनट के बाद या 20 मिनट, आधे घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लें, उठें, गर्दन सीधी करें, कमर सीधी करें। ठीक है, कमर की सपोर्ट के लिए चेयर्स में आते हैं सपोर्ट, वो सब सपोर्ट का इस्तेमाल करें। और कसरत करते रहें, जो कमर और गर्दन की कसरत होती है वो करते रहें, उससे ठीक रहेगा। ये नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। आम तौर पे 20 से 30 साल वाले लोग अधिकतर आते हैं गर्दन और कमर दर्द के साथ। विटामिन डी वो काफ़ी ज़रूरी है हड्डी के लिए, क्योंकि देखिए हड्डी क्या होती है, एक तरह से रीजनरेट होते रहती है शरीर में। तो वो जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है, आपकी जो 1 साल में हड्डी थी वही 40 साल में नहीं रहेगी, वो अपने आप रीजनरेट होती है। तो हड्डी कटती है और वापस बनती है शरीर में, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। तो अब विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डी वापस सही से बन नहीं पाती है, इसलिए कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं। और विटामिन डी यूजुअली वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा उनको बोलते हैं कि धूप में ज़्यादा रहें, कम से कम घंटे भर, आधे घंटे भर जो नॉर्मल सनलाइट होता है उसमें रहें। जो लोग ज़्यादा घरों में रहते हैं उसमें बहुत कमी होती है, जैसे बूढ़े लोग या फीमेल्स जो कि हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में बहुत देर आप सुबह गए और रात को निकले तो आपको नहीं सनलाइट मिलेगी, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। उसमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। विटामिन डी की कमी से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं? क्या कुछ ऐसी हरकतें शरीर के अंदर होती है कि उसको लगे कि विटामिन डी लेना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो विटामिन डी की कमी से बोन कमज़ोर होंगे। बोन कमज़ोर होंगे तो अपने आप आपको हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। ये कहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो ज़्यादा वेट बियरिंग पार्ट होता है वहाँ दर्द शुरू होता है, जैसे घुटने या फिर आपके कूल्हे या फिर आपकी कमर की हड्डी। तो अगर इन सब हड्डियों में आपको दर्द है तो आपको निश्चित तौर पे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। दूसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काफ पेन बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी और B12 की कमी से। तो अगर वैसा भी हो रहा है आपको तो फिर आप डॉक्टर को विज़िट करें, दिखाएं, चेकअप कराएं। विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, नसों के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया हमारे हर एक सवाल का। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, मिलना चाहे, तो दिव्य प्लस हॉस्पिटल में क्या कुछ ओपीडी टाइमिंग रहेगा, ये भी एक बार बता दीजिए। मैं दिव्य प्लस हॉस्पिटल में शाम 5 से 8 बैठता हूँ, मंडे टू सैटरडे। आप कभी भी आके कंसल्ट कर सकते हैं 5 से 8 में। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या कुछ ऐसा भी है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में अगर बात करें?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए आएंगे, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे रिप्लेसमेंट हो, आर्थ्रोस्कोपी हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, नसों की दिक्कत हो, हड्डियों की दिक्कत हो, कमर की दिक्कत हो, किसी भी तरह के जॉइंट की दिक्कत हो, सब तरह का इलाज हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर किशोर, जिन्होंने हमसे बातचीत की कैसे अपनी हड्डियों और नसों को मजबूत रखें, और इन्होंने अपने मिलने का समय बता दिया है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आपका प्रश्न ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।